नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए जानते हैं क्यों ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर दुखी रहते हैं। कर्म, भक्ति और भ्रम का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले, मंदिरों में रहने वाले, हर व्रत और पाठ करने वाले कुछ लोग फिर भी दुख से क्यों नहीं बच पाते? क्या भगवान उनकी नहीं सुनते या फिर कोई और गहराई है? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे वो रहस्य जिस कारण ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति भी दुखी रहते हैं। वो सुबह 4 बजे उठता है, स्नान करता है, दीप जलाता है, वो दिन में 5 बार भगवान का नाम लेता है, व्रत रखता है, दान करता है, मंदिर जाता है, फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा क्यों? ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूजा पाठ दुख को दूर नहीं करता? तो आज हम जानेंगे 5 प्रमुख कारण जिनकी वजह से पूजा करने वाले लोग भी दुख में डूबे रहते हैं। नंबर 1 है अधूरी समझ और दिखावटी भक्ति। भक्ति केवल क्रिया नहीं है, भावना है। लोग मंत्र तो रटते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। पूजा रूटीन बन जाती है लेकिन आत्मा नहीं जुड़ती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के किया गया कर्म केवल दिखावा है। कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए मंदिर जाते हैं लेकिन भीतर क्रोध, ईर्ष्या, मोह पाले रखते हैं। कहानी। एक ब्राह्मण जो प्रतिदिन 4 घंटे पाठ करता था लेकिन घर में पत्नी से गाली गलौज करता था। अंत में समाज ने उसे छोड़ दिया। आइए दूसरी बात जानते हैं, कर्मों का फल या पिछले जन्म का प्रभाव। कर्म भक्ति से बड़ा है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। पूजा पाठ वर्तमान का प्रयास है लेकिन हमारा वर्तमान भूतकाल के कर्मों से बंधा है। कर्म बंधन जब तक नहीं कटेगा, दुख छूटेगा नहीं। भक्ति करने वाला अगर गलत कर्म करता है तो भक्ति के बावजूद दुख अवश्य भोगेगा। एक बार एक महिला जो हर सोमवार को व्रत रखती थी लेकिन लोगों की बुराई करती थी और उसका बेटा जेल चला गया। आइए जानते हैं तीसरा कारण, मन में शांति का अभाव। सच्ची पूजा मन को शुद्ध करती है लेकिन भक्त पूजा करते हैं लेकिन पूजा के समय भी मन इधर उधर भटकता रहता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, पूजा के बीच में बात करना मन की एकाग्रता को तोड़ना है। ऐसे में पूजा केवल शरीर की क्रिया बनकर रह जाती है, आत्मा जुड़ती ही नहीं। उपाय। आइए जानते हैं उपाय क्या हैं। ध्यान, मौन और एकांत में की गई पूजा में शक्ति होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस और नीम करौली बाबा की सादगीपूर्ण पूजा शैली आप सभी जानते हैं, इसीलिए वो प्रभु को प्राप्त कर सके। आइए जानते हैं चौथा कारण, आशा और अपेक्षा से जुड़ी भक्ति। मैंने पूजा की तो भगवान मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत से लोग सौदा आधारित भक्ति करते हैं, जैसे मैंने इतने दिन व्रत रखा, अब नौकरी क्यों नहीं मिली? जब इच्छित फल नहीं मिलता तो मन दुखी हो जाता है। भगवान फल नहीं मार्ग देते हैं, ये समझना ज़रूरी है। आइए इससे रिलेटेड एक कहानी जानते हैं। एक साधक ने 21 दिन को महाव्रत किया पर इलाज नहीं मिला, फिर भी उसने भगवान को दोष दिया। अंत में चमत्कार हुआ। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा तो थी नहीं लेकिन फिर भी उसने 21 दिन तक महाव्रत किया, परंतु फिर भी प्रभु ने उसके उन्हीं व्रतों का फल भी उसको दिया। सच्ची भक्ति की पहचान, जो कुछ भी है वो ईश्वर की इच्छा है, ये स्वीकार्य भक्ति कहलाती है। जैसे कबीरदास की, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसा कबीरदास कहते हैं। जो भक्त दुख में भी प्रसन्न रहता है वही सच्चा भक्त है। जैसे आप
हमारे प्रेमानंद जी महाराज को देख सकते हैं। उनके इतने सालों से पूरी किडनी खराब होने के बाद भी उनके मन में कितनी प्रसन्नता है। दुख भी है भीतर, लेकिन कभी वो अपने दुख को जाहिर नहीं करते और भगवान की भक्ति में हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भक्ति दुख को हटाती नहीं, दुख को सहन करने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए मीराबाई देखिए, जहर भी पिया लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। हरिदास बाबा टीबी से मरते हुए भी भगवान को गाते रहे। आइए जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। पूजा में मन, वचन और कर्म तीनों जोड़ें। दिखावे की भक्ति छोड़ें, सादगी अपनाएं, कर्मों को सुधारें। हर रोज खुद से पूछें, क्या मेरा कर्म भी पूजा जैसा है? फल की अपेक्षा ना करें, भक्ति आभार के लिए ना करें। मौन और ध्यान के साथ दिन का 15 मिनट ईश्वर को ज़रूर दें। ईश्वर को पाने का रास्ता सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि मन की सच्चाई है। जब पूजा में आत्मा घुल जाती है, तब दुख नहीं रुकता, वह मोक्ष बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।